A very warm welcome to all of you on a very profound platform that is JK Civil Services. So my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Samila Ding. So ये हमारा सेकंड लेक्चर है सोशलाइजेशन के ऊपर और आज हम इसमें जो है स्टार्ट कर रहे हैं थियरीज ऑफ सोशलाइजेशन। आज मैं आपको 3 थियरीज कराऊंगा और ये 3 थियरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी थियरीज को कंप्लीट करेंगे और जैसे वो थियरीज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन करेंगे और उसके बाद ये आपका सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये थियरीज आज हम पढ़ेंगे और ये थियरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके विद एग्जांपल्स आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएच मीड की थियरी है। जीएच मीड ने सेल्फ का कंसेप्ट दिया। जीएच मीड ने सेल्फ का कंसेप्ट दिया और सेल्फ के बारे में उसने क्या बोला, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है, एक लड़का है जिसका नाम फैजान है और फैजान को स्पाइसी खाना जो है, तीखा खाना पसंद नहीं है और खाने में नमक भी बहुत कम खाता है वो। अब अगर घर में फैजान का जो हेल्पर है या कुक है उसके लिए कभी तीखा खाना बना दे, फैजान के लिए स्पाइसी खाना बना दे, नमक ज्यादा डाल दे, तो फैजान को बहुत गुस्सा आएगा। वो बोलेगा अपने कुक को और हेल्पर को, ये कैसा खाना बनाया है तूने, ठीक है बोले, और प्लेट को साइड कर देगा, बोलेगा मैंने नहीं खाना, फिर से बना। ये फैजान का आई है, ठीक है, ये फैजान का आई है जो एक्चुअल में इंडिविजुअल कैपेसिटी पे वो फैजान है घर के अंदर, अकॉर्डिंग टू जीएच मीड। अब वही फैजान अपने दोस्तों की दावत पे जाता है और दोस्त उसको वहां पे खाने पे बुलाते हैं दावत में, और फैजान जाता है और वहां पे देखता है कि जब वो खाना खाता है तो नमक बहुत ज्यादा होता है और वो खाना बहुत तीखा होता है, बहुत स्पाइसी होता है। फैजान क्या करेगा अब, क्या फैजान यहां पे जैसे वो घर में करता था अपने कुक के साथ कि भाई प्लेट छोड़ दी या गुस्सा किया उसको फिर से बना, क्या वो वैसे बिहेव करेगा? नहीं करेगा। यहां पे फैजान ऐसा बिहेव नहीं करेगा। फैजान क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा खाना खाएगा, पानी ज्यादा पीने लगेगा। तो उसको पता है कि यहाँ पे मैं एक सोशल गैदरिंग पे आया हूं, ठीक है। तो फैजान का वहां पे जो बिहेवियर है, जो उसका सलूक है, बड़ा पोलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी, ये जो वो पोलाइट हुआ, ये है फैजान का मी। ये क्या है, फैजान का मी है। पहले जब उसको गुस्सा आया, घर के अंदर है, हेल्पर के सामने है और उसको बोलता है, प्लेट फेंक देता है, बोलता है फिर से खाना बना, ये तीखा बनाया है तूने, वो फैजान का आई है। और जब वो सोशल गैदरिंग में होता है, सोसाइटी के बीच में होता है, उसको किसी ने दावत दी, दोस्तों ने दावत दी और जहां पे वो इंटरेक्ट कर रहा है, वहां पे बैठा है, वहां पे वो बिहेव घर का जो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज आई वो करता है, वहां पे उस सोशल गैदरिंग में वैसा बिहेव वो नहीं करेगा। तो वो क्या है, वो उसका मी है, ठीक है। और आई प्लस मी क्या बनते हैं, अकॉर्डिंग टू मीड सेल्फ बनता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मीड आई प्लस जो मी है वो सेल्फ बनाता है। इसी को अब हम पढ़ते हैं कि आई क्या है, थोड़ा और डिटेल में, मी क्या है, ठीक है, और इसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पे ये क्या कहता है, सबसे पहले यहीं पे आपने यहां पे ध्यान रखना है पहले, ठीक है, कि जब भी आप मीड की थ्योरी को पढ़ेंगे आपने ध्यान में देखना है, ये एक फॉर्मूला लेके चलो। मीड की थ्योरी का फॉर्मूला है ये, क्या है कि मीड ने क्या बोला था, मीड ने कहा था आई प्लस मी आ गया सेल्फ। तो आई क्या है, ठीक है, यहां पे आई क्या है, यहां पे आई अभी समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पे आई जो है ये आ गया, ये फैजान है, ये फैजान जो वो गुस्सा घर में करता है, ठीक है, वो ये है, ये आई है फैजान का जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक्चुअल में है, ठीक है। और मी क्या है, मी आ गया जो वो सोसाइटी में बड़े पोलाइट तरीके से, अगर खाना तीखा भी होगा, उसमें नमक ज्यादा भी होगा, ये फैजान बड़े पोलाइट तरीके से उस खाने को थोड़ा थोड़ा करके जो है वो खा लेगा। सो यहां पे जो इसने बिहेवियर किया वो बिहेवियर को यहां पे नहीं लाएगा। ये बिहेव क्यों, क्योंकि यहां पे अभी क्या है, वो अभी सोसाइटी में है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये फैजान का मी है। और ये जो वो गुस्से वाला होता है जब अगर उसको कोई तीखा खाना देता है, ठीक है, तो ये फैजान का आई है। और यही दोनों मिलाकर क्या बनता है, सेल्फ बनता है। और इसी सेल्फ को हम क्या कहते हैं, जब वो सेल्फ बनता है, यही सेल्फ हमारा सोशलाइजेशन को बनाता है।
सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू मीड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई को मीड ने क्या कहा है, जो आई है ये तो समझ आ गया ना आपको, मैंने रिलेट करके बताया। अब हम यहाँ पे आते हैं, आई क्या है, आई अकॉर्डिंग टू मीड वो एक अनसोशलाइज्ड है। ठीक है, क्या अनसोशलाइज्ड, अनसोशलाइज्ड मींस क्या, किसकी तरह, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कल्चर का पता नहीं होता, उसको रूल्स का पता नहीं होता, उसको नॉर्म्स का पता नहीं होता, कुछ भी नहीं पता होता मुझे बिहेव कैसे करना है, वही है आई। ठीक है, तो ये जो हमारी मैंने आपको बताया इंडिविजुअल जो है सेल्फ है हमारा, ठीक है, जो हमारा जो बचपना होता है, क्योंकि अभी इसमें सोसाइटी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये अनसोशलाइज्ड है। तो एक छोटा बच्चा जिस तरह से सोसाइटी से अभी जुड़ा नहीं है, पैदा हुआ और उसको नॉर्म्स का, रूल्स का, रेगुलेशन का, कल्चर का कुछ नहीं पता है अभी, तो वो जो बिहेव करता है वो उस बच्चे का आई है। वही मैंने यहां बताया कि वो सोसाइटी के साथ अभी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है फैजान, वो अपने घर के अंदर है, तो वो जो घर के अंदर जिस तरीके से बिहेव करेगा इंडिविजुअली, अकेले, ठीक है, तो वो फैजान का आई है। जब वो सोसाइटी में आता है, ठीक है, लोगों से सीखता है, वही एक बच्चा छोटा सा, ठीक है, तो वो जब बड़ा होने लगता है, ये आपको समझ आ गया, ये आपने याद रखना है। आई अनसोशलाइज्ड एस्पेक्ट है हमारा, और मी हमारा सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है, ये आपको समझ आ गया। अब इसमें ये क्या कहता है, मी में ये कहता है कि जो हम अपनी सोसाइटी में दूसरों से सीखते हैं, ठीक है, दूसरों से हम अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या करता है, वो देखता है मुझे सोसाइटी में अलग अलग जगह पे, फैमिली के अंदर, नेबर में, स्कूल में, पड़ोस में कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फैजान ने किया, फैजान का आई था, आई होने के बावजूद भी उसका आई ऐसे था, गुस्से वाला था, मगर उसने यहाँ बड़े पोलाइट तरीके से बिहेव किया, ये आ गया फैजान का मी। और मी हमारा हमेशा सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है, सोसाइटी से लिंक्ड होता है। ठीक है, तो ये आपको आई होप की समझ आ गया। आई मी जो है हमारा सेल्फ बनाता है, मी हमारा वो है जो हम लोगों से सीखते हैं, हमें पता है, ठीक है, कि हमने सोसाइटी में अलग अलग जगह पे कैसे रहना है, किसी ने दावत दी, हमने वहां पे कैसे बिहेव करना है, स्कूल के अंदर हमें कैसे बिहेव करना है, फैमिली के अंदर कैसे बिहेव करना है। मैं बड़े गुस्से वाला हूं, पड़ोसी आए या रिश्तेदार आए मुझसे मिलने के लिए, तो मैं वहां अपना गुस्सा शो नहीं करूंगा, और जो मैं बड़ा गुस्से वाला हूं, बात बात पे गुस्सा करता हूं, वो मेरा इंडिविजुअल कैपेसिटी है, मैं आई हूं। और जब मैं पड़ोसियों के बीच में या रिश्तेदारों के बीच में हूंगा, वहां मैं अपना उसको कंट्रोल करूंगा, वो मेरा मी है। ठीक है, और ये क्या है, ये दोनों आई मी मेरा सेल्फ बनाएगा। ठीक है, ये हमारा सेल्फ बनाता है। तो अब उसने एक G.H. मीड ने एक बुक जो है बनाई थी, लिखी थी, तो जिसका बुक का नाम था माइंड, सेल्फ और सोसाइटी। ठीक है, तो उस बुक में ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है आपको। माइंड को उसने कहा था, माइंड जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है ना, ठीक है, तो उसी तरह माइंड हमारा एक प्रोसेसर है, प्रोसेसर का काम करता है। माइंड को प्रोसेसर से रिलेट कर दिया, सेल्फ को बताया जो 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 जज करते हैं, ठीक है, हम अपने आप को दूसरों की नजरों से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जज थ्रू द आईज ऑफ अदर। उसके बाद सोसाइटी मीन जहां पे हम इंटरेक्ट करते हैं, तो इसको उतना आपने ध्यान में नहीं देखना है, मगर मे बी आपको अगर एमसीक्यू में आ गया कि मीड ने जो बुक लिखी थी माइंड, सेल्फ और सोसाइटी, उसमें उसने माइंड किसको रिलेट किया था, तो आपने याद रखना है, माइंड उसने माइंड को एज ए प्रोसेसर कहा था, सेल्फ उसने कहा था कि जो जजमेंट हम देते हैं, जो जज हम करते हैं लोगों की आंखों के थ्रू, लोगों के राय के हिसाब से, वो सेल्फ है। और सोसाइटी के लिए उसने क्या बताया था, सोसाइटी जहां लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। तो ये इसका मीनिंग है, आपको यहाँ पे इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसकी बुक को याद रखना। आई का मतलब है अनसोशलाइज्ड, ठीक है, जो हमारा इंडिविजुअल सेल्फ होता है, ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने दी। मी होता है जो हम सोसाइटी से, दूसरे लोगों से अपने तौर तरीके, बिहेवियर हमें कैसे करना है, एटीट्यूड कैसे रखना है हमने, ठीक है, तो वो हम अडॉप्ट करते हैं, तो जैसे आया चाइल्डहुड, यहाँ पे अडल्टहुड भी जब हम बड़े हो जाते हैं, पहले हम छोटे होते हैं तो हमें कोई चीजें इफेक्ट नहीं करती है, हम क्या करते हैं, हम अगर पब्लिक में भी बैठे होंगे वहां पे भी छोटा बच्चा रोने लगता है, रोना नहीं है बट रोने लगता है। हाँ, किसी के घर मेहमान जाएंगे तो बच्चा वहां पे क्या करने लगता है, मिसबिहेव करने लगता है, क्योंकि छोटा होता है वो, अभी उसका आई है। उसके बाद जैसे वो बड़ा हो जाता है फिर मी बनता है, वो चाहे गुस्से वाला हो, वो उसको गुस्सा अपना नहीं करेगा। उसके एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दी कि स्पाइसी खाना फैजान को पसंद नहीं है, मगर ये पोलाइट तरीके से खा रहा है। सिंपल सी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मीड ने क्या कहा, मीड ने थ्योरीज दिया, अपनी थ्योरीज में स्टेजेस दी। उसने कहा 2 स्टेजेस हैं, एक्चुअल में वहां पे बहुत बार उन्होंने लिखा हुआ है, बुक्स में भी आप देखोगे, उन्होंने कहा जो है 3 स्टेजेस, 3 नहीं है बेटा, आपने ध्यान में रखना है 2 स्टेजेस है बस, अकॉर्डिंग टू मीड। 2 स्टेजेस इन चाइल्ड डेवलपमेंट। वो क्या है, आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं
तो वो क्या करते हैं, वो खेलते हैं, घर घर खेलेंगे, तो उसमें मदर फादर बनने की कोशिश करते हैं, खेलते हैं आपस में, सिबलिंग्स आपस में खेलते हैं, भाई बहन आपस में खेलते हैं, या डॉक्टर पेशेंट खेलते हैं आपस में, या स्कूल स्कूल खेलते हैं, ठीक है, टीचर स्टूडेंट खेलने लगते हैं बच्चे। तो वहां वो क्या करते हैं, वो एक पहला स्टेज है अकॉर्डिंग टू मीड। उसमें वो क्या करता है, आपने कीवर्ड क्या याद रखना है, कीवर्ड आपने रखना है इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है बेटा, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। वो क्या करते हैं, वो इन रोल्स को कॉपी करते हैं। इमिटेट मींस कॉपी करना, ये आपका कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एग्जाम में आ सकता है कि भाई अकॉर्डिंग टू मीड पहली स्टेज में जो प्ले वाली स्टेज है उसमें क्या है, वो इमिटेट करता है कि क्या करता है, आपने ध्यान में रखना है। इमिटेट वर्ड आ गया, आपने ओके करना है, इमिटेट। तो वहां पे क्या है कि जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं, घर घर खेल रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, पहली वाली स्टेज में अकॉर्डिंग टू मीड वो कॉपी करते हैं। तो उन रोल्स के बारे में उनको पता नहीं होता है, एक्चुअल में उनको पता नहीं होता है कि फादर मदर का क्या रोल है, वो क्या होते हैं, वो जस्ट कॉपी करते हैं बस, और उनको उसके बारे में वो अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है। वो अनअवेयर अबाउट द इमिटेशन, जो वो कॉपी कर रहे होते हैं घर घर में, मदर फादर, ये डॉक्टर पेशेंट, तो या आ गया टीचर स्टूडेंट, वो जो कॉपी करते हैं उन रोल्स को, जो आपस में खेलते हैं, उस कॉपी का, उस इमिटेशन का उनको पता नहीं होता है कि क्या वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, बस वो एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। इसमें अनअवेयर होता है, अनअवेयर होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उनका आगे बढ़ता है स्टेज, नेक्स्ट में स्टेज में क्या बताया है मीड ने बताया है नेक्स्ट वाले में कि वो क्या करता है, नेक्स्ट वाले में चाइल्ड क्या करने लगता है, चाइल्ड यहां पे आके ऑर्गेनाइज गेम्स खेलता है। ऑर्गेनाइज गेम्स मतलब जैसे सपोज करो वो क्रिकेट खेलने लगेगा, तो क्रिकेट में क्या है? यहाँ वो हाइड एंड सी खेलेगा, छुपन छुपाई खेलने की कोशिश करेगा, या बाकी और भी गेम्स है, ठीक है। जैसे आ गया वो फुटबॉल खेलने की कोशिश करेगा, ठीक है, या और भी बहुत सारी गेम्स। ऑर्गेनाइज गेम्स का मतलब होता है जिनके अंदर रूल्स होते हैं, जिन गेम्स में हमें पता है कि कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है। इससे क्या होगा कि बच्चा जब ये ऑर्गेनाइज गेम्स खेलता है ना, उससे पता चलता है कि साफ सुथरा खेल कैसे खेला जाता है। और ये मोस्टली एज ग्रुप जो होता है ना, 7 इसके बाद ही होता है, 7 से 8 साल इस ईयर में बच्चा सीखता है। तो यहां पे उसको पता होता है, ठीक है, बच्चा अवेयर होता है। पहले वाले में क्या था, बच्चा अवेयर नहीं होता है, यहां पे उसको पता होता है, वो अवेयर होता है सोशल रिलेशन के बारे में। तो अगर क्रिकेट खेल रहा है, उसको पता है क्रिकेट के रूल्स कैसे है, किस फेयर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से मुझे क्रिकेट खेलनी है। अगर बॉल विकेट को लगती है, उसको पता है आउट है, ये रूल है, ठीक है। अगर बॉल बाउंड्री को लगती है, उसको पता है ये रूल है, 4 है। उसी तरह तो वो उसी का मतलब है फेयरनेस के बारे में उसको पता चलता है, ठीक है। तो बहुत इजी है, ये बहुत आसान है, उतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे आपने देखना है कि सिगमंड फ्रॉइड ने एक थ्योरी दी थी सेल्फ के ऊपर। उसने क्या बोला था, उसने कहा था कि जैसे सपोज करो मैं हूं, ठीक है, तो हर एक इंसान में 2 चीजें होती है, ठीक है, और वो दोनों चीजें जो है वो अनकॉन्शियस होती है, ठीक है, वो हमें नजर नहीं आती है। हमारे माइंड में 2 चीजें होती है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, हमारे माइंड में 2 चीजें होती है, और वो 2 चीजें प्रेजेंट होती है बट हमें नजर नहीं आती है, मतलब वो दोनों की दोनों अनकॉन्शियस होती है, ठीक है। अब वो 2 चीजें क्या होती है, तो अभी मैं समझाता हूं आपको। पहला होता है, उसको हम कहते हैं इड, ये आ गया, ठीक है, पहला आ गया इड, हमें प्रेजेंट होता है मगर हमें नजर नहीं आता है, अनकॉन्शियस, हमारी माइंड का पार्ट है। उसके बाद दूसरा क्या है, सुपर ईगो, ठीक है, क्या है, सुपर ईगो। तो ये सुपर ईगो भी हमारे माइंड में प्रेजेंट होता है मगर हमें नजर नहीं आता है, अनकॉन्शियस है, ठीक है। उसके बाद होते हैं हम, ये आ गए हम, ईगो, ठीक है, ये हम आ गए, और ठीक है, और ये दोनों जो इड और सुपर ईगो है, और ये हम है, और हम जो है, जो हमारा अपना आप है, वो ईगो है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, तो मेरे इस साइड में, राइट साइड में, यहां पे शैतान बैठा है। वो मुझे कह रहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, यहां पे आके मेरे माइंड में कोई ख्याल डाल रहा है, यहां पे शैतान बैठा है, तो वो मुझे कह रहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप जाके चोरी करो, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे खाना खाना है। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, ये जो यहां पे शैतान बैठा है, ये कह रहा है कि मेरे कान में जो है बात कर रहा है, ये कहता है जाओ चोरी करके उस शख्स के पास
जो है पैसा है या कहीं और पैसा है, आप चोरी करके वो पैसा लाओ और जो है उस पैसे से खाना खाओ, ठीक है। मगर मेरे इस इधर पे जो है एक एंजल बैठा है और वो एंजल क्या कहता है, ठीक है, आप इधर से इधर, इधर से इधर, एक ही बात है, ठीक है। एक साइड से आप ले लो शैतान बैठा है, एक साइड से एंजल बैठा है, और जो इस साइड से फरिश्ता बैठा है, जो एंजल बैठा है, ठीक है, वो एंजल मुझे क्या कहता है, वो कहता है नहीं, चोरी करना बुरी बात है, चोरी करके खाना खाना बुरी बात है, जो पैसा चोरी से लेना बुरी बात है। ये जो यहाँ पे एंजल बैठा है, ये क्या करता है, ये अच्छे और बुरे के बारे में बताता है और हमेशा मोरालिटी की बात करता है। और ये जो इस साइड बैठा है मेरे शोल्डर पे, ये शैतान है, ये कहता है कि बस तेरी जो भी डिजायर है, चाहे वो खाने की है, पीने की है, कपड़ा पहनने की है, कुछ भी डिजायर है तेरी, वो तू बस पूरा कर। अगर तुझे खेलने का मन कर रहा है, तू जाके खेल। कोई इंपॉर्टेंट काम है तेरे ऑफिस का या तेरा एग्जाम है, छोड़ दे उसको, तू बस खेल। तो वो जो हमारे जो इस एक साइड से बैठा होता है, इस साइड से मैं जो एग्जांपल आपको दी, या इस साइड रखो या इस साइड रखो, हार्डली मैटर्स। इस साइड से मैंने कहा कि सपोज करो शैतान बैठा है और वो कह रहा है कि अगर तुझे भूख लगी है तो जाग, कहीं किस कैसे भी करके तू खाना खा, चाहे तुझे चोरी करनी पड़ी चोरी कर। तो वो अच्छे बुरे की बात नहीं करता है, वो कहता है बस अपनी जो डिजायर है उसको पूरा कर। ये जो है ये कहता है नहीं, ये गलत बात है। अब डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड मैं करूंगा, ठीक है, कि मुझे पैसा खाना जो है वो काम करके पैसा कमाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा। और मुझे पता है क्यों, क्योंकि मैं रियलिटी से अवेयर हूं, मुझे पता है कि मुझे जो है पैसा कैसे मिलेगा, मुझे खाना कैसे खाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहीं पे काम करूंगा और वहां से मुझे पैसा आएगा और उस पैसे से मैं खाना खरीदूंगा। ये मैं हूं जो हमेशा रियलिटी को जानता है और रियलिटी की बात करूंगा। तो ये जो यहाँ पे जो शैतान है, ये इड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉड्स थ्योरी, ये इड है, मीन शैतान है, ठीक है, बताया मैंने आपको। और उसके बाद जो यहाँ पे बैठा हुआ है, जो एंजल, जो फरिश्ता, जो हमेशा किसकी बात करता है, वो कहता है चोरी नहीं करना है, ठीक है, वो हमेशा अच्छाई की बात करता है। वो क्या है, ये इस साइड से वो है जो फरिश्ता है, ठीक है, वो हमारा कौन सा पार्ट है, वो हमारा है जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं, वो हमारी अंतरात्मा है, कॉन्शियस, हमारी कॉन्शियस है, हमारी कॉन्शियस है, जो हमारी अंतरात्मा है, जो हमारी हमें रोकता है, बोलता चोरी नहीं करना है, ठीक है, वो हमारी सुपर ईगो है। कौन सी है वो, सुपर ईगो। तो यहाँ पे सुपर ईगो और यहाँ पे इड है। तो इड बोलता है तेरी जो भी कोई ख्वाहिश है तू चोरी कर, ठीक है, जैसे भी तेरी खाने पीने की ख्वाहिश है, कपड़े पहनने की ख्वाहिश है, गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश है, कोई भी डिजायर है, ठीक है, बस तुझे प्लेजर लेना है। इड हमेशा प्लेजर की बात करता है, ठीक है। तो वो तो चोरी करके कर, किसी को मार के कर, कुछ भी कर, वो सिर्फ जो शैतान है वो उसी की बात करेगा। वो अपनी बस किसी तरीके से तो डिजायर को पूरी कर अपनी। ये जो है हमारा, जो इस साइड मैंने कहा वो एंजल बैठा हुआ है, सुपर ईगो, ये कहता है कि नहीं, ये मोरालिटी की बात करता है, बोलता है ये गरीब बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, ठीक है। तो अब ये बीच में आ गया ना, बीच में मैं हूं, वो क्या है, वो ईगो है। तो ईगो जो है वो मैं हूं। तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इसका मानना है, ठीक है, या मुझे इसका मानना है, ठीक है, वो मैं डिसाइड करूंगा। वो आ गया, जो मैं हूं वो ईगो है, जो इस साइड से जो शैतान है वो इड है, ठीक है, जो यहां पे है। और जो इस साइड से है वो क्या है, जो मोरालिटी की बात करता है, ठीक है, जो अच्छे और बुरे की बात करता है, उसमें तमीज की बात करता है, अच्छे और बुरे की, गुड और बैड में तमीज की डिफरेंस की बात करता है, वो सुपर ईगो है, ठीक है। आपको समझ आ गया। अब थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया वो शैतान है। वो क्या करता है, वो कहता है कि आपका अनकॉन्शियस पार्ट है हमारे माइंड का, कि वो हमारे माइंड में है मगर हमें नजर नहीं आता, अनकॉन्शियस है, ठीक है। वो क्या करता है, वो सिर्फ डिजायर की बात करता है हमेशा। लाइक एनिमल इंपल्स। एनिमल इंपल्स का मतलब क्या है, कि बस जैसे एनिमल्स है वो थोड़ी देखते हैं, जैसे उनको भूख लगी है तो वो किसी भी जानवर को जाके खा लेते हैं, ठीक है, या किसी भी जानवर से शिकार छीन के चले जाएंगे। इवन कि कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जब वो भूखे होते हैं तो अपने जानवरों, अपने बच्चों को खाने लगते हैं वो, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि आपने ध्यान में रखना है कि ये कहता है कि ये जो ये ईड है, ये शैतान है, ये आपकी जो ख्वाहिश है उसको बोलता है कि एनिमल की तरह पूरा करो, ठीक है, चाहे वो आपकी कोई भी डिजायर हो, चाहे वो भूख की हो, सेक्स की हो, आप बस आपको क्या करना है, आपको अपनी सेटिस्फेक्शन लेनी है उस डिजायर की किसी भी तरीके से, एट एनी कॉस्ट। ये कहता है कि तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश है बस पूरी करो, ये मत सोचो कि अच्छा है बुरा है, बस पूरी करो, ठीक है। कौन, इड, ठीक है, शैतान, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल है, शैतान कहता है यहां पे आपके कान में, जैसे कि एक आदमी है, ठीक है, फैजान के एग्जांपल लेते हैं। फैजान का कल टेस्ट है और अभी शाम का टाइम है और फैजान के पास जो है टोटल थोड़े बहुत ही उसके पास टाइम बचा हुआ है, थोड़ा सा टाइम बचा है, कल उसका पेपर है और फैजान को खेलने का भी दिल कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ मिलने का बहुत दिल कर रहा है, बहुत ज्यादा। तो ये जो शैतान है, ये फैजान
को क्या बोलेगा, उसके कान में, उसके दिमाग में क्या बात डालेगा, उसको बोलेगा यू वॉन्ट टू गो आउट विद योर फ्रेंड, डोंट स्टडी। उसको बोलता है जा, कोई बात नहीं। कौन? शैतान बोलता है जा खेल। तुझे अगर खेलने का दिल कर रहा है, खेलने की तेरी डिजायर है, बस उसको पूरा कर, पढ़ाई को छोड़ दे, जाके बाहर खेल। कौन? इड, शैतान। अब सुपर ईगो क्या कहता है, एंजल क्या कहता है? वो कहता है, मैंने आपको बताया, वो हमेशा किसकी बात करता है? ठीक है, वो बात करता है गुड और बैड की, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। ठीक है, चोरी करना बुरी बात है, वो हमेशा गुड की बात करेगा, और हमेशा मोरालिटी की, मींस अच्छी असूलों की बात करेगा। ठीक है, और वो हम, ये भी शैतान की तरह, ये भी हमारी माइंड का अनकॉन्शियस पार्ट है, नजर नहीं आता। और ये क्या है? ये हमारा कॉन्शियंस है, हमारा कॉन्शियंस है, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं। अंतरात्मा ही तो हमें बुरे काम से रोकती है, अंतरात्मा ही तो हमेशा अच्छाई की बात करती है, अंतरात्मा ही हमेशा कहती है कि भाई बुरी चीज है, इसको मत करो, अच्छी चीज को करो। ठीक है, तो ये वो अंतरात्मा है, आपका सुपर ईगो। अब फिर से फैजान के एग्जांपल लेते हैं जो हमने यहां पे ली। ठीक है, यहां पे ली। अब यहां पे ये क्या कहता है? ये सुपर ईगो फैजान को क्या कह रहा है? ये कह रहा है यू मस्ट स्टडी ऑल नाइट और यू नॉट पास द टेस्ट। सुपर ईगो उसको कहता है कि तुझे बहुत मेहनत करनी है रात भर, वरना तू टेस्ट पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, कौन? सुपर ईगो। शैतान कहता है तू बस डिजायर को पूरा कर, तेरी डिजायर खेलने की है, दोस्तों से मिलने की है, जा और पढ़ाई छोड़ दे। ये कहता है कि नहीं, तुझे रात भर स्टडी करनी है, और अगर तू स्टडी नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये एग्जांपल आपको आई होप की समझ आ गई। अब हम आगे आते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है कि इनके और इनकी, सुपर ईगो वो अच्छा एंजल, हमारी अंतरात्मा, और ये जो शैतान है, ठीक है, जो हमेशा बोलता है डिजायर को पूरी करो। ठीक है, इनके बीच में बैलेंस कौन बनाएगा? ठीक है, कि भाई इसकी माननी है कि इसकी माननी है, बैलेंस डिसाइड कौन करेगा, क्या करना है? वो है आपका, वो क्या है? वो है ये, वो है ईगो। वो क्या है? वो है ईगो। अब ईगो क्या बोलता है? ठीक है, क्योंकि ईगो जो है, ईगो एक्टिंग इंडिविजुअल है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल यहां पे दिया आपको आपके सामने। ठीक है, अब हम, ये आदमी है और हमारे दिमाग में ये चीजें हैं, इड है, सुपर ईगो है। ठीक है, ये तो मैं आ गया ना, ये आ गया ईगो जो है, ये हम जो होते हैं। ठीक है, तो अब डिसाइड कौन करेगा कि क्या करना है, खेलना है बाहर की क्या करना है? ठीक है, जो फैजान की एग्जांपल दी। अब देखो यहां पे वही फैजान की एग्जांपल, स्टडी नाउ एंड आफ्टर यू डू वेल इन यूर टेस्ट यू कैन स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स। तो ईगो क्या कहता है? ईगो कहता है, मतलब जो हम होते हैं, हाँ मैंने कहा वही कि मैं ईगो हूं, इस साइड से जो है आपका ईड है और इस साइड से सुपर ईगो है। ठीक है, ये कहता है जाके खेल, पढ़ाई मत कर। ये कहता है कि नहीं, तुझे जो है पास नहीं होगा, पास अगर होना है तुझे रात भर पढ़ना है। अब डिसाइड मैं करूंगा, मैं ईगो आ गया। ठीक है, तो ईगो रियलिटी की बात करता है हमेशा। ठीक है, मुझे पता है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मैंने रिवीजन भी करनी है और सुबह जल्दी एग्जाम है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं, जो मेरा ईगो है वो क्या कहेगा? वो ये कहता है कि स्टडी नाउ। ठीक है, कि अभी मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम पास कर लूंगा, अच्छे से मार्क्स ले लूंगा, उसके बाद जाके दोस्तों के साथ खेलूंगा। ये रियलिटी की बात करता है, ईगो हमेशा रियलिटी की बात करता है। तो वो वही कह रहा है कि अभी से अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से एग्जाम में पास हो जाओ, अच्छे से मार्क्स लाओ, उसके बाद जाके दोस्तों के साथ टाइम अपना स्पेंड करो। ये हमेशा जो ईगो है, क्योंकि डिसाइड तो यही करेगा ना, ये एक्टिंग इंडिविजुअल है, क्योंकि इसका मानना है कि इसका मानना है, इड का मानना है कि सुपर ईगो का मानना है। कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा। जो बीच में ईगो डिसाइड करेगा। इसलिए ईगो क्या है? एक्टिंग इंडिविजुअल है। इड क्या है? इड जो है वो शैतान है, वो सिर्फ डिजायर को पूरा करने की बात करता है, चाहे कैसे भी करो। सुपर ईगो मोरालिटी की बात करता है। सुपर ईगो हमारा अंतरात्मा है, हमारी कॉन्शियंस है। ठीक है, और ये जो है ईगो है, ये एक्टिंग इंडिविजुअल है। ये हमेशा किसकी बात करता है? ये रियलिटी की बात करता है, और ये बैलेंस बनाता है इड और सुपर ईगो के बीच में, कि भाई इसका मानना है कि इसका मानना है, काम कैसे करना है। ठीक है, तो वही मैंने कहा कि भाई वेदर आपको फैजान को बाहर जाके दोस्तों से मिलना है कि एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, ये आपको आई होप की समझ आ गया। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ईगो, ईगो जो है हमारा कॉन्शियस पार्ट होता है। ठीक है, मतलब जो हम है, ये कॉन्शियस पार्ट है।
क्योंकि इससे अवेयर है, क्योंकि मैं तो एग्जिस्ट कर रहा हूं ना, ठीक है। ये हमारा कॉन्शियस पार्ट है। अनकॉन्शियस पार्ट है आपका ईड और जो है सुपर ईगो, ठीक है। ये हमेशा रियलिटी की बात करता है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको यहां पे समझ आ गया इस थ्योरी के थ्रू, ठीक है। बहुत इजी है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए ओके, इसकी है कोले की समझने के लिए हम पहले इधर पे आते हैं, ठीक है। इधर पे आते, इधर से मैं पहले समझाने की कोशिश करूंगा आपको कोले की, ठीक है। देखो देखो क्या होता है कि सपोज करो हम कहीं पे कोई इंटरव्यू देते हैं, जैसे ये है ये, तो इंटरव्यू में क्या होता है कि कुछ कभी पॉजिटिव फीडबैक्स मिलते हैं, कभी नेगेटिव फीडबैक्स मिलते हैं। जब हमें पॉजिटिव फीडबैक्स मिलते हैं कि जब हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि अगर मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है, मेरे को वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा जो पैनल बैठा है, वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को और बड़े ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैं बोल रहा हूं उस वक्त वो है अपना सर हिला रहे हैं, मीन्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैं बात करता हूं उस बात का वो जवाब भी दे रहे हैं। और उसके बाद आई टू आई कांटेक्ट भी है मेरे साथ, जो मैं बोल रहा हूं मुझे ही देख रहे हो, मैं उनको देख रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हमारा मेरा इंटरव्यू हो जाता है, तो बड़े गर्मजोशी के साथ जो है एक फर्मली जो हैंडशेक करते हैं। तो इससे मुझे क्या लगेगा, इससे मैं क्या परसीव करूंगा, मुझे क्या समझ आएगा, परसेप्शन क्या लूंगा मैं कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। मैं कहूंगा अच्छा हुआ, मैं पॉजिटिव फीडबैक्स लूंगा। अब इसी के अगर उल्ट हो, कैसे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इधर उधर देखने लग गए, मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं मगर वो इधर उधर देख रहे हैं। उसमें से एक बंदा उठ के चला गया, उसने इंटरव्यू नहीं लिया मेरा, या मेरी बात को बीच में वो रोकने लगे, ठीक है, या वो ध्यान से मुझे सुनने नहीं लगे। तो उससे मैं क्या परसीव करूंगा, मुझे क्या समझ आएगी जब मेरा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, मुझे ये समझ आएगी, मैं ये परसेप्शन लूंगा, मैं ये परसीव करूंगा, ये मैं समझ जाऊंगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, वो मेरे नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। अब यहां पे ये जो पर्सन है, ये फैजान है, फैजान का इंटरव्यू हो रहा है,